पूरे देश भर में मोदी जी का इस सारे लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ये बेटियों को पढ़ाने का बात करते हैं, किस तरीके से ये बेटियों को बचाने का बात करते हैं। जी आज ये सरकारें जो हैं दावा वादा करती हैं बेटी को पढ़ाने का, बेटी को सुरक्षित देने का, बेटे को सम्मान देने का, लेकिन वो पुलिस वाला चला जाता सीरियस होके अगर इस केस पे कार्रवाई करता तो वो बच्ची, काश वो बच्ची मौजूद तो रहती। छोटी बच्चियां सेफ नहीं है, गलियों में सेफ नहीं है, कॉलेज में सेफ नहीं है, यूनिवर्सिटी में सेफ नहीं है, रास्ते पे सेफ नहीं है, कहीं भी महिलाएं सेफ नहीं है, सेफ नहीं। के खिलाफ बढ़ते अपराध के खिलाफ, नशाखोरी और शराबखोरी और वहीं अश्लीलता के खिलाफ अब दिल्ली के जंतर मंतर पर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं अखिल भारतीय विरोध दिवस यहाँ पर मनाया जा रहा है। जिस तरीके से हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और दिल्ली में अलग अलग इलाकों में महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उसको लेकर के महिलाएं खासा गुस्से में नजर आ रही है और प्रदर्शन करने वाली। आपको बता दें हालांकि देश के अंदर लगातार ये दावा किया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में दावा किया जाता है कि महिला सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है, उसको लेकर के लगातार सरकार कार्यरत है। हालांकि प्रशासन, शासन तमाम लोग यही दावा करते हैं कि महिलाओं के खिलाफ अपराध कम है, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं उसके बाद यही कहा जाता है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं से जुड़ते हैं और जानते हैं कि वो इस तरीके के अपराधों को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं और सरकार के प्रयासों को किस तरीके से देखते हैं। जिंदाबाद, एआईएमएसएस जिंदाबाद, महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाओ, महिलाओं और बच्चियों पर बढ़ते अपराधों पर रोक लगाओ। इंकलाब जिंदाबाद, मनीषा के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, अपराधियों को उदाहरण मूलक सजा देनी होगी। तो देखिए आपने सुना किस तरीके से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों के जो अपराध हो रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पे विरोध प्रदर्शन। मैम क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रिजवाना जी। आज महिलाओं को सड़क पर आना पड़ रहा है, क्या वजह है? देखिए ना कितनी अफसोस की बात है। हम लोगों ने उम्मीद की थी कि निर्भया कांड हुआ है, उसके बाद जो प्रदर्शन हुआ, उसके बाद जो कानून बने, अपराधियों को जिस तरीके से सजा, सलाखों और फांसी के तक पहुंचाया गया, उसके बाद कोई अपराध हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा, उस तरीके से कोई कांड नहीं होगा। लेकिन उसका उलट देखिए किस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, उससे ना जाने कितनी निर्भया हो गई हैं। तो आज ये सरकारें जो हैं दावा वादा करती हैं बेटी को पढ़ाने का, बेटी को सुरक्षित देने का, बेटे को सम्मान देने का, लेकिन आप उलट देखिए ना किस तरीके से मनीषा के साथ दरिंदगी हुई। और उससे हैरत की बात है आज जो पढ़ा लिखा समाज है टपका, आज इतने सालों के बाद जो है पुलिस की सोच वही पुरानी वाली है। जब पहले बेटियां गायब हुआ करती थी, कंप्लेंट लिखाते थे तो बोला करते थे लड़कियां जो है भाग गई किसी लड़के के साथ या कुछ ना कुछ। यही हमने देखा कि मनीषा के केस में। तो आज देखिए कितनी अफसोस और दुख की बात है, जब टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ चुका है, जब इतनी सारी चीज़ें हैं, तो फिर क्या ये पुलिस प्रशासन को होना नहीं चाहिए कि पुलिस प्रशासन की ऐसी सोच होगी तो हम कैसे महिला सुरक्षा की उम्मीद? हाँ बताइए ना किस तरीके से हम महिला सुरक्षा की बात कर सकते हैं जब ये पुलिस वाले इस तरीके के मानसिक सोच लेके बैठे रहेंगे महिलाओं के प्रति, और वो अगर उसी वक्त कम से कम जिंदी तो रहती। जिम्मेदारी को समझते हो, अपने काम को समझते हो, अगर वो समय पे एक्शन लेते तो शायद बच जाती। मेरा कहना यही है कि पुलिस प्रशासन आज भी वही सोच रख के काम कर रही है। पीड़ित महिलाओं के उसके परिवार जब जाते हैं तो उनको गुमराह किया जाता है, उनको उल्टा सीधा उनकी बेटियों के बारे में बोला जाता है, उनको चरित्र पे आरोप लगाया जाता है। पुलिस के इस लचीलेपन से ही अपराधियों को हौसला मिल रहा है अपराध करने का। जी हाँ, कहीं न कहीं प्रशासन की इसी लापरवाही के वजह से मिल रहा है। इसके रीजन और भी है। सरकार दावा करती है, मोदी सरकार 11 साल से दावा करी है, बार बार लाल किले की प्राचीर से कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा इतनी ज्यादा होगी कि वो रात में भी निकल सकती हैं आभूषण पहनकर। तो देखिए ना आभूषण पहन के कहाँ, आज छोटी बच्चियाँ सेफ नहीं है, गलियों में
सेफ नहीं है, कॉलेज में सेफ नहीं है, यूनिवर्सिटी में सेफ नहीं है, रास्ते पे सेफ नहीं है, कहीं भी महिलाएं सेफ नहीं है। सेफ नहीं है तो क्यों नहीं है? क्योंकि इस चीज़ को सरकार ने बढ़ाया है, बढ़ावा इसलिए दिया है, नशाखोरी का बढ़ावा दिया है, अश्लीलता का बढ़ावा दिया है। जब मानसिक हम एक पुरुष की मानसिक को जब हम इस तरीके से गंदा कर देंगे तो वो कैसे वो बेटियां सुरक्षित रहेंगी? जब हम बुराइयों को बढ़ावा देंगे। नशाखोरी के लिए तो सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही है उसको बंद कराने के लिए, आप कह रहे हैं नशाखोरी पूरी तरह? जी नहीं, नशा से इनका बेनिफिट है, तभी तो ये हर तरीके का नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए तो क्या कहते हैं, नशा अपराध जितने भी हो रहे हैं ज़्यादातर देखिए नशा में ही नशाखोरी और जो शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है, आप जिम्मेदार मानते हैं? जी हाँ, ये नशाखोरी जिम्मेदार है। दूसरा जो है अश्लीलता है, ये जो वेबसाइट है पॉन्स को कैसे खुले आम मोबाइल पे चला रहे हैं, तो ये छोटे छोटे बच्चे भी उस चीज़ को देख रहे हैं। क्या मोदी सरकार 11 साल में इस चीज़ को कम कर पाई है या और क्राइम? आप सभी लोगों का क्राइम जो है बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। तो हम लोग जो यहाँ पे आए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमें यहीं पे रहना चाहिए। जिस तरीके से हर दिन हर एक बेटी जन आंदोलन के साथ हो रहा है, अब तो जिंदा जलाया भी जा रहा है, तो उनके साथ गलत करके उनके अंगों को निकाला भी जा रहा है, इतना बर्बरता हो रहा है। ये कैसे ये दोहरा रूप ये पूरे देश भर में मोदी जी का इस सारे लोगों ने देखा है कि किस तरीके से ये बेटियों को पढ़ाने का बात करते हैं, किस तरीके से ये बेटियों को बचाने का बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं बेटियों के साथ कितना ज़्यादा शोषण हो रहा है। दावों और जमीनी हकीकत में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है, तो फ़र्क है और शायद इसीलिए आज खुद महिलाओं को उतरना पड़ गया। मैम, कैसे आप लोग 50% आबादी खुद सड़क पर उतर गई आज अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी चीज़ों? उतरना पड़ रहा है, ये हमारी मजबूरी है ना, क्योंकि अगर ये सभी चीज़ें जिन मांगों को लेकर आज हम लड़ रहे हैं, अगर ये सरकार इनकी तरफ ध्यान देती है, इसके लिए व्यवस्था करती, तो हम लोगों को यहाँ आना नहीं पड़ता। करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं महिला सुरक्षा पे। पीएम मोदी बार बार लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं महिला सुरक्षित है, रात में निकल सकती है स्कूटी लेके आभूषण पहनकर। ये तो आप उस बच्ची से पूछिए जिसके साथ में जो स्कूल जाते हुए डरती है, जो कॉलेज जाते हुए डरती है। आज जो मनीषा का केस हुआ वो तो एक कॉलेज गई थी ना, आप इससे ही पता लगा सकते हैं कि स्कूल कॉलेज जाने के लिए इतना मुश्किल होता है उन लोगों को, और इसकी सच्चाई का पोल तो यहीं खुल जाता है। एक और भी तो नारा उनका है, बेटी बचाओ बेटी, हरियाणा में ही है ना, हरियाणा में ही दिया था। और उसकी जो नारे की पोल आपके सामने हर दिन 16 घटनाएं होती हैं रेप की, है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नारे का क्या मायने हैं। पुलिस तो जिस पे सुरक्षा का जिम्मेदारी है महिलाओं की, उसका लचीलापन बार बार देखने को मिलता है। हरियाणा केस में भी हमने देखा, उसको कैसे आप देखते हैं? ये तो आज सबसे बड़ी हमारी हार जो यहीं पर हो जाती है, जो कानून व्यवस्था जिसके डर से इन अपराधियों को कंट्रोल किया जा सकता है, आज वो दोनों मिल के काम कर रहे हैं। ये जो आधी आबादी के ऊपर जो ये समस्याएं बढ़ रही हैं, अपराध बढ़ रहे हैं, इसका मूल कारण है कि आज अपराधियों के मन में ये डर ही नहीं है, ये ख़त्म है डर, कानून की उनके अंदर कोई डर ही नहीं है। हमेशा नहीं संभाल पा रहे हैं ठीक से, बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं, किसी जरिए से नहीं संभाल पा रहे हैं। और हम बार बार उनको अपने इन आंदोलन के जरिए बताते हैं कि आप कहाँ पर फेल हो रहे हो, और ये मिल के किया जा सकता है। तो क्या नाकामी समझेंगे इसको मोदी सरकार की 11 साल की, जहाँ महिलाएं डर डर के जी रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि नाकामी है, पूरा जीरो है इसमें। क्योंकि आई ही सरकार थी कि बहुत हुआ महिलाओं पर वार, अब की बार मोदी सरकार इस नारे के साथ आई थी, और देश की आधी आबादी ने उनके ऊपर विश्वास और नारा भी दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो क्या है, नारा सिर्फ नारा बनकर? बिल्कुल, नारा पूरा खोखला नारा है, और इसका कोई भी ज़मीनी कोई हकीकत नहीं है। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। आज वही सरकार की नीतियाँ हैं, शराब आज घरों में कई लीटर ऐसे यूपी में स्कूल बंद किए जा रहे हैं, शराब खाने खोले जा रहे हैं। बिल्कुल, और जब एक स्कूल बंद होता है उसमें सबसे ज़्यादा असर एक बच्ची के ऊपर पड़ता है, क्योंकि
बच्ची को हम अपने से दूर, बहुत ज़्यादा दूर, आज के माहौल के हिसाब से पेरेंट्स उनको नहीं भेज सकते। और 5 किलोमीटर के दायरे में अगर स्कूल होता है तो वहाँ के गांव की बच्चियाँ पढ़ सकती हैं, उनको एक मौका मिल सकता है, लेकिन वो मौका भी सरकार छीन रही है। तो क्या आपको लगता है इस सरकार की प्रायोरिटी में एजुकेशन और महिला सुरक्षा है? बिल्कुल नहीं है, उनकी प्रायोरिटी में ये मुद्दे है ही नहीं, क्योंकि 11 साल में इस मुद्दे के ऊपर एक भी मीटिंग नहीं की गई है, इसके ऊपर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। हमने बार बार मांग हमारी है कि वर्मा कमेटी की कमीशन जो सिफारिशें हैं उसको लागू किया जाए, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू किया जाए, कानून व्यवस्था और भी दुरुस्त किया जाए, जिस स्कूल कॉलेज के सामने में बीटिंग ऑफिसर की ये लगाई जाए। हिंदुत्व को बड़ा बढ़ावा 11 साल में दिया गया है, लेकिन उस धर्म में महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के सम्मान की बहुत ज्यादा बात की जाती है। तो क्या हमने चर्चा करती है बीजेपी? बिल्कुल, हम चर्चा करते हैं। अब आपको सामने में एक सच्चाई आप देखिए, आज पहला दिन है इस मंथ का और आज हम यहाँ जंतर मंतर में खड़े हैं, महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, मांग कर रही हैं सुरक्षा और तमाम जो उनके साथ में पुरुषवादी मानसिकता की वजह से जो अपराध बढ़ रहे हैं। आप देखिए जो निक्की को जलाया गया है उसमें पुरुषवादी मानसिकता का पूरा बुरा है। आज जो ऑनर किलिंग हो रही है उसमें मैम महिलाएं भी बहुत बातें कर रही हैं। हमने लोकल महिलाओं को सुना है कि रील बनाती हैं, महिलाओं तो सदा से पिटती आई हैं, हम भी पिटे हैं। इस तरीके की महिलाओं की मानसिकता आप कैसे देखते हैं? ये है पुरुषवादी मानसिकता, इसी को हम कहते हैं। वो पुरुषवादी मानसिकता महिलाओं में भी है। ये मानसिकता केवल उन लोगों तक ही सीमित रहेगी, पुरुषों तक ही सीमित रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कई महिलाएं हैं जो इसका शिकार हैं, जो आज जो अत्याचार सास ससुर या पति के द्वारा देखा जाता है, ये हमारे सामने एक उदाहरण के रूप में आता है कि आज भी हमारे देश में, हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये 21वीं सदी में ये मानसिकता काम कर रही है। जब एक बहू को दहेज के लिए जलाया जाता है, एक बहू को घर से तलाक दिया जाता है क्योंकि वो बेटा पैदा नहीं कर सकती है, और एक माँ बाप समाज की सम्मान के लिए अपनी बेटे को, जिसको वो पाल पोस कर बड़ा करते हैं, उसको वो मार कर खत्म। सरकार इस पर लगाम नहीं लगा, बिल्कुल लगाम नहीं कर, कहीं ना कहीं जो अपराधी हैं उनका पूरा के पूरा बेखौफ हो चुके हैं, इसीलिए कि एक के बाद एक क्राइम देश के अंदर सुनने को मिल रहे हैं। मैम आपका क्या नाम है? सुमन जी, आप कैसे देख रहे हैं महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ते जा रहे हैं? सरकार दावा करती है महिला सुरक्षा कर रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, सच्चाई क्या है आखिरकार? सच्चाई ये है कि वो अपना चुनाव के लिए करोड़ों खर्चा करते हैं, ना कि महिलाओं के ऊपर। अभी बिहार में देखिए क्या हो रहा है, चुनाव आया है, उसमें नीतीश कुमार बोले 1000 महिलाओं को मिलेगा, उसमें कितना नाम कट गया है लोगों का जो गरीब हैं। तो चुनाव में पैसे के नाम पर महिलाओं को कहीं ना कहीं अपनी तरफ किया जाता है, लेकिन सुरक्षा नहीं दी जाती। सुरक्षा नहीं दी जाती कहीं भी, चाहे यूपी हो या कहीं भी हो। आप देख लीजिए राजधानी दिल्ली में भी लगातार क्राइम घटते रहते हैं और हर रोज है ये, अब कहीं भी नहीं सुरक्षित है। अब घर में भी देखिए कहीं भी नहीं है सुरक्षित। घर में सरकार विफल है इस पूरे मुद्दे पर? हर तरह से विफल है, चाहे वो रोजगार के मामले में, महिलाओं के मामले में, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। मोदी सरकार तो कहती है रात में महिलाएं निकल सकती, इतने सुरक्षित हो गया है माहौल। नहीं, सुरक्षित नहीं हुआ है। तो दावे में सिर्फ दावा है, सिर्फ भाषणबाजी है पीएम मोदी की। जो आपको भी पता होगा मैडम, इतना तो आपको भी जानकारी होगी जरूर कि कितना भाषण है, कितना वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं। जब से वो आए हैं कुछ करा उन्होंने? महिलाओं को तो सबसे बड़ी ताकत अपनी बनाते हैं, कहते हैं महिलाओं के। महिला खुद अपनी ताकत बना सकती है थोड़ा घना, लेकिन जो बेचारी लड़की सीधी सादी अपने जा रही है, कोर्स करने जा रही है, कुछ करने जा रही है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, क्या करा जाए? आजकल तो जबरदस्ती हो रहा है ना। एक होता है कि एक लड़की होती है अपने आप से। सरकार की विफलताएं हैं, सरकार नाकाम है। नाकाम है। मोदी सरकार के जो दावे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब फेल है। लाल किले से भाषण देते हैं, कुछ भी नहीं है। बोला उसको गरीबों को कि हम आपको पैसे देंगे, आपको ये देंगे, कुछ भी नहीं करा उन्होंने तो। अब और गरीबों के मकान झुग्गियाँ तोड़ दी, कितने सालों 50 सालों झुग्गियाँ हैं, रह रहे हैं वो मकान। वोट बैंक बनकर रह गए हैं। हाँ, यही देखने को मिल रहा है। और वोट के समय उनके लिए कई लॉलीपॉप। लाल किला पे मोदी जी बोल रहे हैं कि सेहत को लेकर के बहुत चिंता जताता है, रोजगार को लेकर के बोले कि पकौड़ी तोलो। अगर सेहत के लिए आप इतना ये हो चिंतित हो, तो जो बंदा रोजगार, एक तो मामला है कि रोजगार नहीं रहेगा तो खरीदेगा लोग कैसे? इतना सेहत के लिए चिंतित हो कि पकौड़ा के लिए बोल रहे हो। और हो रहा है, एक तरफ पकौड़ा तलने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ सेहत की बात, सेहत के लिए कर रहे हो।
अगर सेहत कैसे ठीक रहती है? हाँ, तेल के। लेकिन सवाल यही है कि आप मंच से, बड़े बड़े मंचों से बार बार यही कहते हैं कि महिलाओं के लिए हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं और कहीं ना कहीं मोदी सरकार की मजबूती जी पता है कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ। तो ये इतनी बड़ी बड़ी भाषण में क्यों बोलते हैं? आप भी दिल्ली में ही रहते हो ना, आप भी दिल्ली में रहते हो, आप भी तो देखते हो क्या कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तो सीएम कहते हैं कि अब उत्तम प्रदेश बन गया है, एक महिला को छेड़ते हैं तो अगले पे गोली से उड़ा देते हैं, इस तरीके की बातें करते हैं। कुछ नहीं हो रहा, सब अपराधी राजनीति थर थर ये राजनीति है, राजनीति खेलते हैं बस अपना। योगी मोदी दोनों झूठ बोल रहे हैं महिलाओं को लेकर के। सब झूठ ही है। जब इतना हो रहा है, देखो अभी वो लड़की को बलात्कार करके उसको काट के फेंक दिया, सब कुछ कर दिया, तो क्या है? महिलाओं को लेकर के लगातार झूठ बोला जा रहा है और यही बात यहाँ पर ये तमाम महिलाएं बोल रही हैं और कहीं ना कहीं आप खुद सड़क पर उतर गई हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर के पीएम मोदी से सवाल किए जा रहे हैं कि किस तरीके की महिला सुरक्षा, करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, महिलाओं के खिलाफ लगातार जो अपराध है वो बढ़ते जा रहे हैं और इसीलिए शायद अब महिलाएं सड़क पर आ गई हैं।